भाई अमित शाह ने आज राहुल गांधी की खटिया खड़ी करके रख दी है, क्लास लगा दी है। पूरी उपस्थिति कब कब इनकी पार्लियामेंट में रही है, ये कब कब रहे हैं कब कब नहीं रहे हैं, सारा खाका खोल कर रख दिया है। अब आगे मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और खूब दबा के शेयर भी कर दीजिएगा। अमित शाह ने कहा कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकतंत्र की नींव पर हमला है। ये बोलते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन जब इनकी बारी आती है, बोलने की बारी आती है, तो ये देश में ही नहीं रहते हैं, ये गायब हो जाते हैं। उन्होंने बोला कि हमने कई सारे महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आए हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण विधेयक, इन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। संविधान का 122वां संशोधन लेकर हम लोग आए, उसमें हिस्सा नहीं लिया। आधार प्रणाली विधेयक लेकर आए, उसमें हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह मुस्लिम महिला तलाक विधेयक लेकर आए, हिस्सा नहीं लिया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लेकर आए, हिस्सा नहीं लिया। अनुच्छेद 370 रद्द करने से जुड़ा विधेयक हम लोग लेकर आए, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। सीए विधेयक लेकर आए, हिस्सा नहीं लिया। महामारी रोग संशोधन विधेयक लेकर आए, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। भारतीय न्याय संहिता से जुड़े विधेयक को लेकर हम लोग आए, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। आयकर सुधार विधेयक हम लोग लेकर आए, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। वित्त विधेयक लेकर आए 2024 और वक्फ संशोधन विधेयक पर भी इन्होंने चर्चा में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। मतलब आज अमित शाह ने ना जो रिसर्च किया है, राहुल गांधी कुछ नहीं बोल पाते उनके सामने। और ये सही बात है, जब जब कोई विधेयक आया है राहुल गांधी उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं या नहीं तो देश में नहीं रहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हम लोग कभी भी ये उपस्थित भी नहीं रहते हैं। उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र में उपस्थिति उनकी कभी नहीं रही है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर चर्चा हो या कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला का अभिनंदन प्रस्ताव हो, राहुल गांधी ने इनमें हिस्सा नहीं लिया। अमित शाह यहीं नहीं रुकते, उन्होंने आगे ये भी कहा कि शीतकालीन सत्र 2025 में राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर थे, बजट सत्र 2025 में वियतनाम की यात्रा पर थे, बजट सत्र 2023 में इंग्लैंड में थे। मतलब ये भाई साहब कभी रहते ही नहीं है। अब बजट सत्र 2018 में सिंगापुर और फिर मलेशिया की यात्रा करते हैं। मानसून सत्र की बात करते हैं अगर हम लोग 2020 की, तो ये विदेश यात्रा करते हैं। मतलब भैया जब जब कुछ होता है तो राहुल गांधी अवेलेबल ही नहीं रहते हैं। बजट सत्र 2015 के दौरान 60 दिन के लिए विदेश यात्रा पर चले गए। मतलब भारत के आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं भाई साहब, और आप हमेशा बाहर रहेंगे तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे जनता का विश्वास लूटे, मतलब इकट्ठा करेंगे? बार बार बाहर रहते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि सदन में कौन प्रधानमंत्री के सामने आकर उनको गले लगा लेता है, उनको आंख मारता है? ये कैसे नेता हैं जो बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मेच्योरिटी की बातें करते हैं? अब आप क्या कहेंगे अमित शाह के बारे में? क्योंकि आज तो भाई साहब जिस तरीके से अमित शाह का अंदाज था, पूरा खटिया खड़ा करके रख दिया। और ये सही सही बोला है अमित शाह ने कि ये कभी भी उपस्थित नहीं रहते हैं। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से अमित शाह ने बोला राहुल गांधी के बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।